हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। आज हमें पढ़ना है टेंस का तीसरा, जो कि होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, या इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का। सबसे पहला होता है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में धातु प्लस ऊंगा या उगी या एगा या एंगे रहता है उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अथवा इसका पहचानने का एक और नियम होता है, इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मैं पटना जाऊंगा या सीता बाजार जाएगी। आगे देखते हैं इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम होता है आई या वी रहेगा तो उसके साथ सेल प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट, यू, दे नाम के साथ विल प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। अगला हमें पढ़ना है फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मैं देश की सेवा करूँगा, तो इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं और दूसरा बनाते हैं तुम समय पर आओगे, तो ये बन जाएगा यू विल कम इन टाइम। यू विल कम इन टाइम। यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। आगे नोट से देखते हैं, हमेशा नॉर्मल सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल और ही, सी, इट, यू, दे नाम रहेगा तो विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग सेंटेंस रहता है तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट, यू, दे नाम के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इच्छा, संकल्प, चेतावनी, इरादा इत्यादि ये सब रहता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये एक दृढ़ इच्छा ही है, कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये बन जाएगा मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये बनेगा आई, बनेगा आई के साथ विल का प्रयोग होगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। अगला एग्जाम्पल था तुम उसे दोबारा नहीं ठगोगे, तो ये बन जाएगा यू शैल नॉट चीट हर अगेन। आगे देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है मैं पत्र नहीं लिखूंगा, तो ये बन जाएगा आई के साथ शैल का प्रयोग होता है नॉर्मल सेंटेंस में, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। दूसरा है मैं अवश्य पत्र नहीं लिखूंगा, तो ये बन जाएगा मैं अवश्य दिया है, मतलब कि संकल्प ले रहा है, दृढ़ संकल्प, तो ये बन जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा विल आई के साथ, आई विल नॉट राइट अ लेटर। अगला देखना है हमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब वन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या तुम पढ़ने जाओगे, तो ये बन जाएगा तुम के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल यू गो टू रीड, विल यू गो टू रीड। आगे है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या आप खाना नहीं खाओगे, तो ये बन जाएगा यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल यू, इसके बाद नॉट लगाना है, विल यू नॉट ईट फूड, विल यू नॉट ईट फूड। अगला है इसका WH वाले इंट्रोगेटिव। इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है आप कब आओगे, तो ये बन जाएगा कब का होता है वेन,
वेन और यू के साथ विल का प्रयोग होता है तो हो जाएगा विल, उसके बाद यू कम, वेन विल यू कम। अब फ्यूचर टेंस का दूसरा हमें पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहूँगा, रहेंगे, रहेगा, रहेगी रहता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अथवा इसका एक और पहचानने का नियम होता है इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा, जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा और जैसे कि वह गाती रहेगी। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है आई या वी के साथ शैल प्लस बी लगाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, और ही, सी, इट, नाम, यू, दे के साथ विल प्लस बी लगाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम। इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है मैं खेलता रहूँगा, तो ये बन जाएगा आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो आई शैल, शैल के बाद बी का प्रयोग होगा आई शैल बी प्लेइंग। अगला है वह नाचती रहेगी, तो ये बन जाएगा सी के साथ विल का प्रयोग होता है तो सी विल, विल के बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद डांसिंग। अगला है निगेटिव। निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है वे लोग खेलते नहीं रहेंगे, ये बन जाएगा दे के साथ विल का प्रयोग होगा दे विल नॉट, नॉट के बाद बी, नॉट बी प्लेइंग, नॉट बी प्लेइंग। अगला है इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या वे लोग पढ़ाते रहेंगे, तो ये बन जाएगा विल दे बी टीचिंग। अगला है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, ये बन जाएगा विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला है WH वाले इंट्रोगेटिव। इसका WH वाले इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है आप कब से पढ़ते रहेंगे, आप कब से पढ़ते रहेंगे, तो ये बन जाएगा वेन विल यू, उसके बाद बी रीडिंग। अगला हमें पढ़ना है फ्यूचर टेंस का तीसरा जो कि होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी के वाक्यों के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी रहता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचानने का नियम एक और होता है इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जैसे कि मैं कल तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। अब इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है आई या वी रहेगा तो शैल के साथ हैव लगाकर क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वर्ब थ्री लिखते हैं, और ही, सी, इट, यू, दे नाम रहेगा तो विल के साथ हैव लगाकर क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है मैं खेल चुकूंगा, तो ये बन जाएगा आई के साथ शैल, आई शैल हैव प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल है तुम पेड़ काट चुकोगे, ये बन जाएगा यू विल हैव कट ही होता है कट द ट्रीज।
अगला है इसका निगेटिव। निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है वे काम समाप्त नहीं कर चुकेंगे, ये बन जाएगा दे के साथ विल का प्रयोग होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट, फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, फिनिश्ड द वर्क। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है क्या वह खेल चुका रहेगा, क्या वह खेल चुका रहेगा, ये बन जाएगा विल ही हैव प्लेड। अगला इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है क्या मैं नहीं जा चुकूंगा, क्या मैं नहीं जा चुकूंगा, तो ये बन जाएगा शैल आई नॉट हैव गॉन। अगला इसका WH वाले इंट्रोगेटिव। इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है वह क्यों ना चुका रहेगा, वह क्यों ना चुका रहेगा, तो ये बन जाएगा वाई विल ही हैव डांस्ड। आगे देखते हैं एक नोट्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनुमान या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वह सोमवार से पहले तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो ये बनेगा वह सोमवार से पहले तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो ये बन जाएगा ही विल के साथ हैव लगेगा इसमें, ही विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर, पहले है तो बिफोर हो जाएगा बिफोर मंडे। दूसरा एग्जांपल है मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा, तो ये बन जाएगा आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ, आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय द टाइम। अगला हमें पढ़ना है फ्यूचर टेंस का चौथा और लास्ट, जो कि होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे रहता है और क्रिया के पहले समय सूचक शब्द भी रहता है, और जब क्रिया के पहले समय सूचक शब्द नहीं रहता है तब क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ती हुई रहोगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी रहता है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अथवा इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में प्रारंभ होकर कुछ समय तक जारी रहेगा। आगे देखते हैं इसका अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम होता है आई या वी रहेगा तो शैल के साथ हैव प्लस बीन लगाकर क्रिया में ING जोड़ते हैं, और ही सी इट यू दे नाम रहेगा तो विल के साथ हैव प्लस बीन लगाकर क्रिया में ING जोड़ते हैं। अफर्मेटिव बनाने से पहले इसका देख लेते हैं नोट्स। नोट्स में है फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले फ्रॉम या कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग पहले की तरह ही होता है। और इसका दूसरा नोट्स है यदि वाक्य में तक का प्रयोग हुआ होगा तो अंग्रेजी बनाते समय टिल या बाई का प्रयोग करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर या बाई प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है हम लोग 2040 ईस्वी से काम करते रहेंगे, तो ये बन जाएगा वी के साथ शैल इसमें लगेगा,
वी शैल हैव बीन, हैव के साथ बीन लगेगा, वर्किंग, वी शैल हैव वर्किंग। इसके बाद 2040 है तो इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें फ्रॉम का प्रयोग होगा, हो जाएगा फ्रॉम 2040। दूसरा एग्जाम्पल है राधा अगले साल तक पुस्तक लिखती रहेगी। इसमें तक दिया है तो इसमें देखते हैं कैसे बनता है। बनेगा राधा विल हैव बीन राइटिंग अ बुक। इसमें टिल या बाई का प्रयोग होगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, मैंने दोनों लगा दिया है। टिल या बाई नेक्स्ट ईयर। अगला इसका निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है मोहन 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ये बन जाएगा मोहन विल के बाद नॉट, मोहन विल नॉट, इसके बाद हैव बीन रीडिंग फोर ईयर, 4 आवर है ना, 4 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है सीता दोपहर से नहीं खेल रही होगी, ये बन जाएगा सीता विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम आफ्टरनून। अगला है इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या वे लोग 1 घंटे से तैरते रहेंगे, ये बन जाएगा विल दे हैव बीन स्विमिंग for an hour। अगला है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है क्या वह अगले वर्षों तक इंतजार नहीं करती रहेगी, ये बन जाएगा विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग। इसमें टिल या बाई का प्रयोग होगा क्योंकि तक दिया है, टिल या बाई नेक्स्ट ईयर। अगला है WH वाले इंट्रोगेटिव, इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है मोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, तो ये बन जाएगा वेयर विल मोहन हैव बीन walking for 2 hours।